साथियों, अभी गया था मैं कल कहीं साउथ इंडिया में, और वहाँ पर हमने देखा कि गार्डन बहुत अच्छा बना रखा था किसी व्यक्ति ने। धनाढ़ व्यक्ति, बहुत बड़ा पैसे वाली पार्टी, और उनका घर कोठी बहुत शानदार, शहर में अपने आप में एक अनूठा एग्जाम्पल। गार्डन इतना बड़ा, और जब देखा तो उसमें सिर्फ घास थी या चंद फूलों के पौधे। हमने उनसे कहा कि सर इसमें कुछ पेड़ और लगा लो, कुछ पौधे और लगा लो, सुंदर बन जाएगा गार्डन आपका। उन्होंने जो गाथा सुनाई उससे ये पता चला कि जब तक आपको सच्चाई पता नहीं चलेगी तब तक वहम में उलझे रहेंगे। एक दो लाइनें मुझे फिर याद आ गई, तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। यही अप्लाई होता है वहां पर जब आपको कोई सच्चा ज्ञान देने वाला नहीं मिलता। आइए आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पर जो हमारे जीवन का है। पेड़ पौधों की दुनिया अपने आप में हरी भरी, लेकिन कहां कहां पर इसमें चुभते हैं कांटे। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन इस हरी भरी दुनिया में। जरा सोचो, अगर पेड़ पौधे ना होते तो ये हरियाली कहां से आती, कहां से मिलती ऑक्सीजन, और कहां से होता जीवन। लेकिन जब साइंस तरह तरह से बनी, वास्तुशास्त्र भी बना और बहुत सारे ऑकल्ट साइंसेस, तो उसमें जाने के बाद में कहीं कहीं पर ऐसे पॉइंट भी आ गए जिन्होंने आपको डाल दिया चिंता में। आज का टॉपिक कुछ ऐसा ही है कि उखाड़ कर फेंको कौन से पौधे, ऐसे पौधे, कौन से पौधे आज मैं बताऊंगा। लेकिन वही उखाड़ना या वही हटाना, उन्हीं को शिफ्ट करना, और शिफ्ट करना कहां, बाहर आप ग्रीन बेल्ट में कर सकते हैं, बजाय फेंकने के घर के बाहर भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हरियाली तो अच्छी होती है। पर घर के अंदर क्यों नहीं होने चाहिए, ये भी आज आपको बताने वाला हूं। अब देख रहे हैं पीछे नींबू का पौधा, नींबू को लेकर बड़ी तरह तरह की जो है वहम होते हैं। सर नींबू मत लगाओ, क्यों नहीं लगाओ, इसमें कांटे होते हैं, कांटे जो है वो अच्छे नहीं होते वास्तु के अनुसार। ऐसा नहीं है, नींबू को आप अपने खाने में तो डालते हैं, सैलेड में डालते हैं, उसका रस भी पीते हैं, उसका शिकंजी बनाते हैं, और अपने दुकान पर भी टांगते हैं ताकि कोई बुरा ग्रह, वहां पर कोई बुरी नजर ना उसके ऊपर लग जाए। लेकिन जब पौधा लगाने की बात आई तो आकर किसी महानुभाव ने कहा इसको उखाड़ कर फेंक दो, और आपने नींबू के पौधे उखाड़ कर फेंक दिए। जहां की बात बता रहा हूं मैं, वहां पर भी 12-13 पौधे नींबू के थे, और उन्होंने बताया कि बड़े शानदार, बड़े सुंदर नींबू लगते थे, जिसमें बीज भी बहुत कम था और अच्छा साइज था। पर एक आया, उसने कहा सर यार ये क्या लगा दिया। हुआ क्या था, उनकी गाड़ी कुछ दिन से पंचर हो रही थी, हर 3-4 दिन में, हफ्ते में 1-2 बार पंचर होती थी। तो ऐसी कहीं चर्चा उन्होंने की, तो बोले आपकी गाड़ी इसलिए पंचर हो रही है क्योंकि आपके घर में नींबू के पौधे लगे। बिना सोचे समझे उखाड़ कर फेंक दिए। नहीं करना आपने ऐसा। नींबू इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है। जितना भी सिट्रस ग्रुप है ये सब का सब बहुत अच्छा है, उखाड़ कर नहीं फेंकना आपने। और हर नींबू पर कांटा भी नहीं होता, होते तो हैं पर हर नींबू के पौधे के ऊपर कांटा नहीं होता। विटामिन सी भरपूर मिलता है, लेकिन ईशान कोण में और नैऋत्य कोण में, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में लगाना, अवॉइड करना है। इसके बाद आता है मिर्चें। यहां पर आकर भी त्योरियां चढ़ जाती हैं। जिस घर में मिर्चें होती हैं वहां तो हर टाइम लड़ाई चलती रहती है। और जो पुराना जो वो कुछ इंडिया का कुछ पार्ट ऐसा भी है, उस कल्चर में इसको लड़ाकियां भी बोलते हैं। और मिर्चों को लेकर के बड़ी त्योरियां। जिस घर में मिर्चें रहेंगी वहां झगड़े होते रहेंगे, मारपीट होती रहेगी, आपस में बनेगी नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप वही बात होती जैसे मैंने पहले कहा था कि नज़र उतारने के लिए दुकान के बाहर आप नींबू लगाते हैं, और नींबू लगाते हैं, साथ में मिर्चें भी लगती हैं, और अपने मिर्चें आपके जैसे सैलेड में होती हैं, खाने में शामिल करते हैं, खूब खाते हैं आप मिर्चें। लेकिन अगर ये नेगेटिव होती तो खाते क्यों, सोचने की बात है। लगाओ मिर्चों के पौधे, लेकिन इसके लिए भी फार्मूला वही है जो नींबू के लिए था। साउथ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में इसको लगाना अच्छा रहता है। ईशान कोण में इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसका जो ऑरा है वो वाइब्रेट करता रहता है, एक जैसा नहीं रहता, वाइब्रेट करता रहता है। जिस कलर की मिर्चें हैं, जैसी लगी हुई हैं, कभी आ रही हैं, कभी नहीं आ रही हैं, कभी फूल खिलते हैं, कभी कुछ होता है, तो ऑरा इसका बदलता रहता है। ईशान कोण को हम ज़्यादा डिप्रेशन में डालना नहीं समझते। अच्छा, आगे चलेंगे। ये देखिए हम लिखा है मिर्च के पौधे ओके, बट इन साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इन 2 दिशाओं में लगाएं, कोई भी वहम ना करें। आगे चलते हैं। अनार का पौधा, और इसको लेकर भी हुआ। ये अनार के पौधे उनके घर में बहुत सारे थे, बड़े सुंदर मोटे मोटे अनार लगते थे, कंधारी अनार के बता रहे थे वो, हमारे यहाँ कंधारी अनार के पौधे थे, वो भी उखाड़ दिए। आगे किसी ने बोला देखो इसमें तो रक्त भरा हुआ है, खून भरा हुआ है, तोड़ो निचोड़ो, देखो इसमें से लाल रंग का पानी निकल रहा है। सर वही तो विटामिन बी है, वही तो आपके लिए वो सब विटामिन लाता है, सी भी लाता है, दुनिया भर के मिनरल्स आपको देता है वो अनार।
क्यों उखाड़ के फेंक रहे हैं आप? उखाड़ के नहीं फेंकना। होता क्या है कि अगर आप इन बातों में आएंगे कि ये उखाड़ दो वो उखाड़ दो, तो आपका पूरा का पूरा गुलशन उजड़ जाएगा। फिर आप पूछेंगे भारद्वाज जी ये बता दो ना कौन से पौधे उखाड़ें, मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए भी क्या है, वही साउथ ईस्ट सबसे बढ़िया होता है। रेड कलर का ये फल बनता है। आप देखिए कौन से नहीं लगाने आपने, देव वृक्ष जैसे कि पीपल होता है, बड़ होता है, और ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। बड़े बड़े पेड़, विशाल पेड़ होते हैं, उनको घर में ना लगाना। 2-3 कारण है, मैंने आपसे कहा था कारण बताऊंगा। नंबर 1, इन पेड़ों की जड़ें इतनी लंबी जाती हैं कि घर की नींव को खत्म कर देंगी, नंबर 1। नंबर 2, अंधेरा कर देंगी। नंबर 3, मॉइस्चर पैदा कर देंगी, ह्यूमिडिटी रहेगी, बरसात में बहुत ज़्यादा सीलन रहेगी। चौथी बात, लाइट को ख़त्म कर देंगे, घर में जो लाइट आती है, सनरेज आती है, उसे बिल्कुल ख़त्म कर देंगे बड़े बड़े पौधे। इसके अलावा रात के समय इसका जो दृश्य होता है वो अच्छा नहीं होता। बहुत बस पे बैट्स आते हैं जिसको कहते हैं हम चमगादड़, उल्लू, सांप और ऐसी ऐसी चीज़ें आते हैं जो कि उस पर बसेरा करते हैं, इसलिए पेड़ों को लगाने से बचना चाहिए। कैक्टस वो होते हैं जिसके अंदर कांटे होते हैं, और राजस्थान का ही नहीं रेगिस्तान का पौधा है ये। और ये क्या करता है, डिजायर करता है कि बारिश ना हो, आदमी ना हो, सुनसान सन्नाटा रेगिस्तान बन जाए, पूरा का पूरा रेता हो। ये सेवा से बहुत खुश नहीं होते, तो ये क्या हमेशा कामना करते हैं उजाड़ की, इसलिए कैक्टस लगाने से मना करते हैं। और जो कैक्टस के कांटे होते हैं अगर चुभ जाए आपके हाथ में बहुत पीड़ा देते हैं, बड़े जहरीले कांटे इनके होते हैं, अवॉइड करना चाहिए। दूध वाले पौधे जिनको तोड़ने से दूध निकलता है, जैसे रबड़ का पौधा है तो उसका जो दूध है, तो ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं उसमें से दूध निकलता है, तरह तरह का दूध निकलता है। या अगर ये हाईली एल्कलाइन होता है या हाईली एसिडिक होता है तो स्किन पे लगने के बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसी आग का पौधा, अगर किसी ने आपको रिकमेंड किया है, किसी पंडित जी ने, किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको आप आग का पौधा लगाइए, सफ़ेद आग लगाइए, बिल्कुल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी ने रिकमेंड नहीं किया तो आग के पौधे से भी बचना चाहिए। जब हम लोग छोटे थे, अब तो बच्चों के पास टाइम ही कहाँ घूमने का, ना तो वो खेत, ना खलिहान, ना खुली जगह। हम जब घूमते थे, खेलते थे अपनी उम्र में, तो घूमते घूमते खेतों में कई बार जो है इसके आग के पौधे मिल जाते थे। और अगर बाई चांस किसी को उसका पौधे का दूध लग जाता था तो दूसरे बच्चे कहते थे जल्दी से धो लो वरना हाथ जल जाएगा। जलना तो क्या होता है, लेकिन हाँ उससे जो एलर्जी होती है, आपकी स्किन एलर्जी, वो ठीक नहीं हो पाती। इसलिए जो है आग के पौधे को भी अननेसेसरी लगाना अच्छा नहीं, कोई देखने में भी सुंदर नहीं होता। इसके बाद आता है अवॉइड करना चाहिए जामुन, इमली, बेर। ये कुछ ऐसे पौधे जिनके ऊपर बड़ा अभी जो है कंट्रोवर्सी चलती रहती है। इस पर ऐसी ऊर्जा आती है, इमली पर भूत आके रहते हैं, उसके प्रेत आके रहते हैं। वो भूत प्रेत कुछ नहीं आते, लेकिन कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर कई बार नेगेटिव इंसेक्ट्स पैदा हो जाते हैं, जर्म्स पैदा हो जाते हैं, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। जो सबसे बढ़िया पौधे हैं हमने बताए, बहुत सारे होते हैं, आज ही वहम निकाल देना। केला लगाओ, कोई समस्या नहीं है। आज ही गुलाब लगा लो अपने घर में, कोई समस्या नहीं। कांटा इज नॉट द क्राइटेरिया कि कांटा है तो इसलिए नहीं लगाना, ऐसा नहीं है। गुलाब बहुत अच्छा होता है, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को देते हैं। मेरा पूरा ऑफिस इससे सजता है। सुबह सुबह मेरे ऑफिस में गुलाब के पौधे, जो गुलाब के फूल होते हैं, सजाए जाते हैं मेरे ऑफिस में, और मैं इसको बहुत यूज़ करता हूँ। तो गुलाब इज़ नॉट बैड, लगाइए आराम से। कांटा इज़ नॉट द क्राइटेरिया। कैक्टस नहीं होना चाहिए जो कि रेगिस्तान में होता है। इसके अलावा बोगनविलिया भी लगा सकते हैं, रेड इसके फूल आते हैं इसके ऊपर, कांटे इसमें भी होते हैं, लेकिन बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पौधा होता है। बहुत बार हैज के लिए, बाढ़ के लिए दीवारों के ऊपर जो है बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े फार्म हाउस में यूज़ करते हैं। मेरे फार्म हाउस पर भी मैंने पौधे लगा रखे। मैं जो आपको शिक्षा देता हूँ ना, पहले अपने पर अप्लाई करता हूँ साथियों, उसके बाद आपको बताता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी कह के निकल गए, ऐसा नहीं है। एलोवेरा को लोग जो है बहुत बार कैक्टस समझ लेते हैं, कैक्टस नहीं है, मेडिसिनल प्लांट है ये, और सेवा मांगता है और बहुत ही अच्छा पौधा है। तो इस पौधे को भी घीकुआर भी बोल देते हैं इसको भी लगाइए आप। तो पौधे तो बहुत तरह के, हजारों तरह के होते हैं। अगर मैं 50 वीडियो बना दूं, 100 वीडियो बना दूं, तब भी कम पड़ जाएंगी। बस ये मान के चलना कि हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, और जो मैंने बताया ये लॉजिक यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करनी है, बुद्धि इस्तेमाल करनी है। किसी के कहने में आकर अपने गुलशन नहीं उजाड़ना। आज के बाद किसी का कोई गुलशन ना उजड़े, इसी की कामना के साथ हमने बनाया है ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मेरा बढ़ता है हौसला। और मैं नई नई वीडियो बनाता हूं, रिसर्च करता हूं। एक वीडियो ऐसे नहीं बना करती, लंबा समय लगता है, पूरा दिन एक वीडियो की तैयारी के लिए लग जाता है। साथियों, आपके लाइक करने से, शेयर करने से, आगे बढ़ने से, सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ता है। और ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, जैसे मैं आपका हौसला बढ़ाता हूं, वहम निकालता हूं और आपको विज्ञान की दुनिया में लेके जाता हूं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए दे विदा। नमस्कार, धन्यवाद।